बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन्स अपने उरूज पर पहुंच चुकी हैं। भारत ने जंगी मशकों के लिए नोटम जारी किया तो पाकिस्तान ने भी अपना नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तान की एयर स्पेस भी बंद होने जा रही है और इस वक्त कुछ न कुछ पक रहा है भारत के एंड पर, और पाकिस्तान भी उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इस मरतबा भारत का मंसूबा ज्यादा खतरनाक है क्योंकि भारत का ये प्लान है कि पाकिस्तान पर टेरिटोरियल लॉस जो है वो इन्फ्लिक्ट किया जाए, यानी पाकिस्तान के इलाके का कोई ना कोई हिस्सा जो है उस पर कब्जा किया जाए ताकि भारत के अंदर जो हार है गुज़श्ता मई 2025 की नरेंद्र मोदी की, उसकी खफगी को मिटाया जा सके। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम सूरत हाल जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। एक जानिब तो इस्तांबुल में इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात के अंदर ज्यादा मस्बत पेशरफ सामने आने का इम्कान कम हो चुका है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। पाक इंडिया कशीदगी के साथ ही अफगानिस्तान ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया है। इससे पहले अफगानिस्तान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन अब अचानक से अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम आता है। इनका बदरी 313 यूनिट कुछ नई और इंतहाई अहम तरीन अनाउंसमेंट्स करता है, और इसके साथ ही साथ काबुल में भी एक बड़ा हमला हुआ है, और इस बड़े हमले पर तालिबान ने इस बड़े हमले का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और जो दोनों बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर जो सिनेरियो बन चुका है उसे भी हम समझते हैं, क्योंकि ये टू फ्रंट वॉर है जो पाकिस्तान को अब लड़नी ही लड़नी है, और पाकिस्तान इसकी तैयारी कर रहा है। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखना है। वीडियो को लाइक कर दें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो इस वक्त इस्तांबुल में जारी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात इस्तांबुल के एक मकामी होटल में हो रहे हैं, जिसकी मेजबानी तुर्की के आला हुकाम कर रहे हैं। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी वफ्द मुज़ाकरात में शरीक है, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। इसके अलावा मुज़ाकरात में कतर और अफगान सफारत खाने के कायम मकाम सरबराह अफगान वज़ीर दाखिला के भाई अनस हक्कानी, नूर अहमद नूर वज़ारत दिफा के ओहदेदार नूरुर रहमान नुसरत और अफगान हुकूमत के वज़ारत खारजा के तर्जुमान भी शामिल हैं। यानी अफगानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो भी इस मुज़ाकराती अमल में शामिल हैं, और ज़राए के मुताबिक इन मुज़ाकरात में एक मैकेनिज्म तश्कील देने पर बात हो रही है जिसके हवाले से दहशतगर्दी की मॉनिटरिंग की जा सके और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इक़दामात की मॉनिटरिंग जो है वो भी। और पाकिस्तानी हुकाम इन मुज़ाकरात के लिए अपनी तजावीज़ लेकर गए हैं, जिनमें अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले, उनकी मॉनिटरिंग और इस हवाले से मैकेनिज्म को हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अफगान तालिबान जो है उनकी नीयत कोई ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को एक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात से मामलात तय नहीं पाते तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने कहा कि हमारी अफवाज और पुलिस अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, हम और आप इसलिए चैन से सोते हैं कि आपके मुहाफिज जाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने 40 साल तक अफगानों की मेजबानी और मेहमान नवाजी की। दोहा में जिनसे बात कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान में जवान हुए। समझ नहीं आता कि इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। अफगानिस्तान हमारे खिलाफ भारत की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो दोहा के अंदर होने वाले मुज़ाकरात में शामिल थे वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इससे आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझें कि ये कितनी अहम इंपॉर्टेंस है, और इससे एक और कितनी अहम स्टेटमेंट है। और इससे एक और चीज हमें समझ आती है कि ऑल इज नॉट वेल विद तालिबानी रिजीम। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान मुहाजिरीन ने रोजगार और कारोबार पर कब्जा किया हुआ है। हमारा सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए कि हम अखुवत के साथ हमसाये के साथ रहें। पिछले 4-5 रोज से कोई वाकया रूनुमा नहीं हुआ। अगर मुज़ाकरात से मामलात तय नहीं पाते तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग होगी। दिस इज अ बिग स्टेटमेंट बाय पाकिस्तान। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि कुछ मजीद इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि दहशतगर्द जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश एक मरतबा फिर कर रहे हैं, और कुछ इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर ये बाजौड़ वाली साइड से हमें खबर मिल रही है कुछ सोर्सेज से, और ये कुछ बहुत बड़े लेवल पे दहशतगर्दी के मंसूबे जो हैं वो भी बना रहे हैं। लेकिन अब इसका जवाब पाकिस्तान किस तरह से देगा? दहशतगर्दी के वाकयात का जवाब पाकिस्तान का न्यू नॉर्मल यही है कि हमने अफगानिस्तान के अंदर घुस के कार्रवाई करनी है, और जो हमने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाई करनी है फिर हमने उसमें कोई दूसरी अगर मगर इफ्स एंड बट्स नहीं होने। गुल बहादुर मार दिया ना, ठोक दिया ना। गुल बहादुर ग्रुप ने एक हमले के अंदर एक जवान शहीद किया। उस ग्रुप के 80 लोग बशमूल गुल बहादुर और उसकी शूरा के सारे लोग जो हैं दे वर डिस्पैच टू हेल। तो पाकिस्तान के स्टेट की पॉलिसी वाज़ेह है, और ये मैसेज अफगान तालिबान को भी कन्वे हो गया। लेकिन अब आप ये देखें कि तालिबान जो है
उनके काबुल के अंदर और कंधार के अंदर हमलों का सिलसिला जारी है। 2 दिन पहले काबुल में सदारती महल के सामने अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने एक हमला किया और तालिबान के अहम कमांडर्स को काबुल के अंदर प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने ठोक दिया, मार दिया। और यह इस जानिब एक इशारा है कि इनके अंदर की रिफ्ट, उसके अलावा तालिबान मुखालिफ ग्रुप, सब कुछ इस वक्त अफगानिस्तान में चल रहा है साइमल्टेनियसली। अब नाज़रीन इकराम, तालिबान की स्पेशल फोर्सेस के पेट्रोलिंग व्हीकल को कंधार में एक आईडी ब्लास्ट का सामना करना पड़ा है और इस अटैक के हवाले से इन्वेस्टिगेशंस की जा रही है क्योंकि यह अटैक नामालूम लोगों ने किया। कंधार में तालिबानी रिजीम के जो सुप्रीम लीडर हैं वो बैठते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यही तालिबानी रिजीम है जो अब पानी को भारत की तरह पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है और यही सुप्रीम लीडर जो है इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए फौरी तौर पर कुनर दरिया जो है उसके ऊपर डैम्स बनाए जाएं और भारत की मदद से, टेक्निकल सपोर्ट से ये बना रहे हैं। तो ये बाज तो बिल्कुल आ नहीं रहे और ये सिर्फ और सिर्फ सीज फायर को इस्तेमाल कर रहे हैं शायद अपने आप को रीग्रुप करने के लिए, अपनी तैयारियों के लिए, क्योंकि एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है नाज़रीन इकराम जो कि इस जानिबे हमें क्लियर इंडिकेशन देती है। जो इनकी 313 सेंट्रल कोर है अफगान तालिबान की रिजीम की, 313 इनकी बदरी कमांडो यूनिट भी है और ये सेंट्रल कोर है। इसने 2 रशियन मेड ZU-23 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट कर दिए हैं काबुल पर और इसमें इन्होंने अनाउंस भी किया है कि आर्टिलरी यूनिट जो है इसकी 1st इन्फेंट्री ब्रिगेड का दारुल अमान में उसने रीएक्टिवेट किया है 2 रशियन मेड ZU-23 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को, कि हम काबुल के ऊपर अगर कोई एयरक्राफ्ट आते हैं तो ये उन एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए इन एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल करेंगे। और ये कह रहे हैं कि जी सिस्टम हैज बीन फुली रिस्टोर्ड एंड डिप्लॉयड एट डेजिग्नेटेड डिफेंसिव पोजीशंस। इस सिस्टम को रिस्टोर कर लिया है और जहां से हमने अपने शहर का दिफा करना है वहां पर इसे डिप्लॉय भी कर दिया गया है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि 1st ब्रिगेड की जो लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि हम मजीद एफर्ट्स करेंगे और मिलिट्री इक्विपमेंट को हम रिपेयर करेंगे, कंट्री के डिफेंस को और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है यानी कि ऑपरेशनल सलाहियतें जो हैं उन्हें हम मजीद मजबूत बनाएंगे। अब अफगान तालिबान की तरफ से यह अनाउंसमेंट हमें बहुत वाज़ेह अंदाज में बात यह समझ आ जानी चाहिए कि व्हाट दे आर अप टू। पाकिस्तान ने यह स्टेटमेंट क्यों दी कि भाई अफगान तालिबानी रिजीम जो है अगर ये मुज़ाकरात आज वाले कामयाब नहीं होते तो फिर खुली जंग है। यह स्टेटमेंट पाकिस्तान ने इसलिए दी क्योंकि हमें इनकी नीयत का पता है। भाई वहां पर पूरी दुनिया के सामने मुल्ला याकूब और ख्वाजा आसिफ के दरमियान साइन हुए और उन्होंने एग्रीमेंट्स किए और बाद में तालिबानी रिजीम मुकर गई कि भाई हमारा तो कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, कतर वाले भी सर पकड़ के बैठे होंगे कि किन से पाला पड़ गया। अच्छा, तुर्की तो ऑलरेडी इस वक्त पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड है। टर्की के इंटेलिजेंस चीफ दोहा में भी थे इन मुज़ाकरात के अंदर और अभी ये जो वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, दीज आर गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि ये गेम चेंजर होंगे। लेट्स सी कि ये मामला किस तरफ को जाकर रुकता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि एक तरफ आप ये देखें कि तालिबानी रिजीम पर हमले हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे, वहीं दूसरी जानिब ये अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तीसरा ये कि बॉर्डर से अभी भी कोई अलबत्ता 2-3-4 दिन से कोई बड़े दहशतगर्दी के वाकयात हमने नहीं देखे, लेकिन हल्की फुल्की आंच पे ये अभी भी तैयारियां अंदर खाते कर रहे हैं और उन दहशतगर्दी के हमले जो हैं अगर वो हो जाते हैं और तैयारियां जारी बात है इन्होंने पहले से नहीं की होती तो फिर इन्हें ज्यादा नुकसान होगा। तो अब ये एंटी एयरक्राफ्ट गन और एयर डिफेंस सिस्टम और ये सब कुछ भारत की मदद से, क्योंकि हमारे पास पहले ये खबर आ चुकी थी कि इंडिया जो है उसके एक्सपर्ट्स इस वक्त काबुल में मौजूद हैं और वो वहां पर इन्हें एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन्स जो है उनकी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। तो इस चीज को भी ज़हन में रखिएगा कि ये सारी तैयारी, ये सारे मंसूबे जो हैं ये भारत की तरफ से किए जा रहे हैं, इन्हें अमली जामा पहनाया जा रहा है।